टारगेट क्लासेस जमानिया में आपका स्वागत है। देखिए, आज पहली बार हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे हैं और चक्रवृद्धि ब्याज का 2 वर्ष का अंतर ज्ञात करना बता रहे हैं आपको। 2 वर्ष का अंतर ज्ञात करना, यानी 2 वर्ष का अंतर ज्ञात करना। और 2 वर्ष का अंतर किसका? साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात करना है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात करना है। याद करिएगा, 2 वर्ष का जो अंतर होगा, किसका अंतर होगा? तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। कभी भी 2 वर्ष का अंतर दिया रहेगा 2 वर्ष के लिए। मान लीजिए ब्याज की दर 2% दिया है। अगर ब्याज की दर 2% दिया है तो अंतर के लिए जो दर दिया है उसका वर्ग कर दीजिए। 2 दूना के 4 हो जाएगा और 0.2 अंक पर लगाइए। यानी 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 2% के लिए कितना होगा? तो 0.04। मान लीजिए 3% दर है और 2 वर्ष का अंतर पूछ रहा है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का, तो जो दर दिया है उसका वर्ग कर दीजिए। 3 है तो 3 का वर्ग कर दीजिए, 3 तिली के 9 हो जाएगा और 2 अंक को दशमलव हमेशा लगाएंगे। यानी कह रहा है कि अगर दर 3% है और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछेगा तो हमेशा होगा 0.09। अगर 4% है तो जो दर दिया है उसको वर्ग करिए। 4 चौके 16 हो जाएगा, दशमलव का अंक पर तो 2 अंक पर। अगर दर 5% है तो 5 का वर्ग करिए, 5 5 25 हो जाएगा, 0.2 अंक पर। अगर 6% है तो 6 का वर्ग करेंगे, 36 हो जाएगा, 0.2 अंक पर। अगर 7% है तो 7 का वर्ग करेंगे, 49 हो जाएगा, 0.2 अंक पर। अगर 8% है तो आप 8 का वर्ग कर दीजिए, 64 हो जाएगा और 0.2 अंक पर। 9 का है तो 9 का वर्ग कर दीजिए, 81 हो जाएगा, 0.2 अंक पर। अगर 10% है तो 10 का वर्ग कर दीजिए, 10 का वर्ग करेंगे तो 100 हो जाएगा और 0.2 का अंक पर तो 2 अंक पर। ये जितना भी ये देख रहे हैं 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। जैसे में एक सवाल हो जाएगी, 1000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताइए। 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताइए। तो देखिए, पहले 1000 क्या है? मूलधन है। 1000 मूलधन है तो मूलधन का भाग मूलधन के लिए हो जाएगा 100। इसके बाद देखिए क्या कर रहा है, 10% से क वर्ष का? 2 वर्ष का। क्या पूछा है? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो 10% से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है? 1 है। इसे 1 का गुणा कर देंगे, कटा देंगे, आपका आ जाएगा 10। यानी 1000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होगा 10। मान लीजिए ऐसे ही सवाल हो और सवाल ये हो कि 2000 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताइए। 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताइए। तो देखिए, 2000 मूलधन है और 2000 मूलधन है तो हमेशा मूलधन का भाग करेंगे। अब मूलधन के लिए हो जाएगा 100। इसके बाद देखिए, 5 वर्ष के लिए 5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज पूछ रहा है। तो इस लिस्ट में देखिए 5% से 2 वर्ष के लिए अंतर कितना है? 0.25। अब घटा दीजिए, 1 0 से 1 0 कर जाएगा, 1 0 से 1 0 कर जाएगा। अब गुणा कर देंगे, 20 में 0.25 का गुणा कर देंगे यहाँ पर, तो 25 गुणा के 50 हो जाएगा, 2 0 हो जाएगा और 0.2 का अंक पर 2 अंक पर आपका कितना ब्याज मिल गया? 5 रुपया में हो गया। इसी तरह से एक सवाल देख लीजिए, अगर आपसे कह रहा है कि 4000 रुपए का 6% वार्षिक, 4000 रुपए का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताइए। 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताइए। तो पहले देखिए 4000 क्या है? मूलधन। अब 4000 मूलधन है तो मूलधन के लिए कितने का भाग होगा? 100। मूलधन के लिए 100 का भाग हो जाएगा। अब क्या पूछ रहा है आपसे? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछ रहा है। देखिए 6% से कितना है? 2। तो 6 के लिए कितना है?
साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर तो 0.36 है, यानी 0.36 का गुणा कर देंगे। अब इससे कटा देंगे। अब इस पर देखिए क्या करना है, एक 0 हो जाएगा, 4 से गुणा करेंगे, 4 छके 24 यानी 4 हो जाएगा, 4 3 12 2 14 हो जाएगा, और दशमलव का अंक पर 2 अंक पर लग जाएगा, दशमलव लग जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 14.4 रुपया। ऐसी कोई भी सवाल होगी 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात करना हो, जो दर दिया है उसका वर्ग कर दीजिएगा, जो दर दिया है उसका वर्ग कर दीजिएगा, और जितना आएगा उस पे 2 अंक का दशमलव लगा दीजिएगा, जितना आएगा 2 अंक पर दशमलव लगा दीजिएगा। जैसे में अगर दर 15% है, 2 वर्ष का पूछ रहा है, तो 15 का वर्ग करेंगे तो 225 हो जाएगा, और 225 में 2 अंक का दशमलव लगा देंगे तो आ जाएगा 2.25। यानी कभी भी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण